इस समय लगातार विपक्ष सरकार को महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद से लेकर अब तक निशाने पर ले रहा था। महाकुंभ समाप्त हुआ और इसी बीच मथुरा में दलित बच्चियों के साथ दिल दहला देने वाली घटना को गुंडों ने अंजाम दिया, लेकिन योगी सरकार ने 15 के 15 गुंडों को हवालात के पीछे कर दिया। मथुरा में दलित युवतियों के साथ हुई घटना को लेकर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने समाजवादी पार्टी को विधानसभा सत्र के दौरान कैसे निशाने पर लिया। आखिर असीम अरुण ने किस पिस्तौल यादव की बात की और इस पूरे मामले में अखिलेश के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूले की धज्जियां क्यों और कैसे उड़ा दी। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मथुरा में दलित युवतियों के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। शादी के दौरान ब्यूटी पार्लर से 2 सगी बहनें घर लौट रही थी। दलित युवतियों को कुछ गुंडों ने अगवा कर लिया था। इसके बाद ये मामला राजनीतिक मोड़ लेता गया, लेकिन अखिलेश यादव ने इस मामले में अब तक कोई बड़ा बयान नहीं दिया। इसी घटना के विरोध में भाजपा के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने विधानसभा सदन से अखिलेश यादव को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अखिलेश यादव इसलिए चुप है क्योंकि गुंडागर्दी करने वाले सपाई हैं। असीम अरुण यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि सबसे बड़ी बात तो ये कि दलितों के नाम पर संविधान की किताब लेकर चलने वाले नेता भी मौन बैठे हुए। उनका इशारा पूरी तरह से राहुल गांधी की तरफ ही था। उन्होंने कहा कि इस मामले की आवाज़ उठाने वाले अब तक क्यों चुप हैं। शादी के दिन बच्चियों के मुंह पर कीचड़ लगाया गया, उनकी पिटाई की गई। असीम अरुण ने कहा कि सपा का पीडीए फार्मूला सिर्फ यादव और मुसलमानों का है। अगर अखिलेश की सरकार होती तो इन दलित बच्चियों का क्या होता। अभी मथुरा में आज से 6 दिन पहले एक बहुत ही गंभीर घटना हुई। करनावल गांव है जहां पे अनुसूचित समाज की 2 बेटियां, उनकी शादी हो रही थी और वो ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए गई थी। अपने घर या जहां पे पंडाल बना था वहां वापस आ रही थी। रास्ते में कुछ गुंडे, उनसे मोटरसाइकिल और कार में कुछ छोटी सी टक्कर हो जाती है। वो गुंडे इन बच्चियों के साथ में मारपीट करते हैं। उनके फूफा जो गाड़ी चला रहे थे उनसे मारपीट करते हैं। बच्चियों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। अपने और लोगों को बुला लेते हैं और उस पूरी शादी को तहस नहस कर देते हैं। जो दोनों दूल्हे भी भाई थे और बेटियां जिनकी शादी हो रही वो भी दोनों सगी बहनें थी। बारात आई थी राजस्थान से। अब उस पिता के साथ में मारपीट करते हैं, सिर फाड़ देते हैं और पूरी शादी वहां पे तहस नहस कर देते हैं। जैसे ही इस घटना की जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को हुई, उन्होंने मुझसे कहा आप जाकर के वहां पे देखिए। मैं गया परसों माननीय विधायक जी पूरन प्रकाश जी के साथ, आदरणीय मेघश्याम जी के साथ, और बड़ी गंभीर स्थिति वहां पे हम सब ने पाई। पहली बात ये कि जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने मारपीट की वो समाजवादी पार्टी के गुंडे और उनका नाम रखा हुआ अपना नाम रखा हुआ पिस्तौल यादव। और उस घटना के बाद में 15 लोग और आते हैं और वो मारपीट करते हैं। अच्छी बात ये कि उस घटना पे तेज कार्रवाई करते हुए सभी 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उनको डकैती जो उन्होंने डाली थी उसकी धारा में जेल दिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता होगी तो और कड़ी धाराएं भी इसमें लगाई जाएंगी। फिलहाल समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने सदन से अखिलेश यादव को तगड़ा जवाब दे दिया है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार कुंभ में हुई भगदड़ को लेकर अखिलेश यादव सरकार को घेरे में ले रहे थे और लगातार सरकार पर निशाना साध रहे थे। ऐसे में मथुरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम आने के बाद अब समाजवादी पार्टी के पास भी सरकार को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। असीम अरुण ने एक तीर से एक नहीं बल्कि 2 निशाने कर डाले हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए, तो वहीं सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के संविधान बचाओ के मुद्दे की भी धज्जियां उड़ाकर रख डाली है।